योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं गैसियस स्टेट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। ओके, इससे पहले आप लोगों ने जब रियल और आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ा, उनके डिफरेंसेस भी पढ़े, तो मैं जस्ट उनकी इक्वेशन को रिवाइज करवाऊंगी आपको। चलो एक बार फिर से बात करते हैं बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस के बारे में। अब देखो, आइडियल गैस और रियल गैस दोनों के डिफरेंसेस आप अच्छे से जानते हो। अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो होती है PV इक्वल टू nRT। ठीक है, तो अगर हम PV वर्सेस प्रेशर आइसोथर्म ड्रॉ करते हैं और आपको पता है P इंटू वी इट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट, तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आइडियल गैस का जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हम कर चुके हैं पहले बॉयल्स लॉ के अंदर। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए हम इसको आइसोथर्म बोलते हैं। लेकिन सेम सिचुएशन अगर हम रियल गैसेस के लिए लगाएं तो देखो ग्राफ कैसे आते हैं, ब्लू कलर, रेड कलर, पर्पल कलर, अलग अलग तरह के। इनमें से कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है जैसे आइडियल गैस का था। अब क्योंकि ये रियल गैसेस हैं और इनका बिहेवियर आइडियल गैस से अलग आ रहा है, आप पहले ही ग्राफ में देख लीजिए। ठीक है, अब ये सारे के सारे ग्राफ ऊपर जो हैं रेड और ब्लू, उनकी नेचर अलग है, स्ट्रेट लाइन, और जो पर्पल और डार्क कलर में है, मैरून कलर में है, इनकी नेचर अलग है। ठीक है, ये नीचे को जा रहे हैं आइडियल गैस से, फिर ऊपर को पॉजिटिव हो जा रहे हैं, और वो दोनों बिल्कुल पॉजिटिव हैं, और ये दोनों हैं हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, आइडियल गैस से भी बेटर हैं ये रियल गैसेस, बट दे आर बेटर देन आइडियल गैसेस। आप जितना मर्जी प्रेशर को बढ़ाते जाओ, इनका बिहेवियर पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये दोनों ही लो प्रेशर के ऊपर देखो नेगेटिव एक पीक तक पहुंचा, मिनिमम इन्होंने दिखाया। ठीक है, मिनिमम मतलब मैक्सिमम नेगेटिव डेविएशन दिखाई, और फिर ये जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया, ये तो आइडियल गैस को भी क्रॉस करके फिर ये पॉजिटिव डेविएशन के उसमें चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो रियल गैसेस हैं उनका बिहेवियर आइडियल से टोटली डिफरेंट है। अब ये पोर्शन लो प्रेशर के ऊपर जो येलो किया है, इट इज इन नेगेटिव बिलो आइडियल, और ग्रीन वाला अबव आइडियल। ठीक है, तो एक और देखें, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। अब जरा आइडियल वाला देखो, जो मैरून कलर में ग्राफ है, आपको पता है ये ऐसे ही आता है, जैसे जैसे प्रेशर घटता जाएगा वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन हाई प्रेशर के ऊपर जब प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो रियल और आइडियल दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं हाई प्रेशर के ऊपर। ठीक है, पैरेलल है, गैप ज़्यादा है, लेकिन लो प्रेशर के ऊपर प्रेशर जब बहुत कम है तो देखो दोनों ग्राफ एक दूसरे के साथ क्लोज हैं। इसका मतलब लो प्रेशर के ऊपर जो रियल गैस है वो आइडियल की तरह बिहेव कर रही है, और हाई प्रेशर के ऊपर दोनों अलग अलग दिखाई दे रही हैं, आइडियल अपनी जगह और रियल अपनी जगह। एंड दिस इज जोहानस वैन डर वाल्स। ये वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले साइंटिस्ट ही हैं, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। तो इन्होंने मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारा काम किया है। इन्होंने ही आइडियल गैस को अब रियल गैस के लिए कैसे अप्लाई करना है ये हमें गाइड करेंगे। तो एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दो एजम्पशंस जो हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, वो फेल हो जाती हैं। पहली, देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस तो यही कहती है। लेकिन दूसरा, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, लेकिन वो सिर्फ आइडियल के लिए, रियलिटी में ये दोनों ही पॉस्टुलेट्स गलत हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर ये गैसेस उस पे इनको फॉलो नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम रियल बिहेवियर आता है। वेल, देखो, अगर पहली अजम्पशन सही है दैट देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो हम कभी भी गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर पाते। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस विल नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो आपको पता है हम इनको लिक्विफाई कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर घटा दो या प्रेशर को बढ़ा दो। ठीक है, अब देखो, जैसे ही प्रेशर बढ़ाया, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आ गए, और रियलिटी में इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब
जो मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल पे टकराएगा वो उतनी फोर्स के साथ नहीं टकराएगा जितनी फोर्स के साथ वो टकराता अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होती। इसका मतलब जितने ज़ोर से इसने टकराना था अब वो कम है, तो इट मीन्स द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रियल गैस इज लोअर देन प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस। तो आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो उसके मॉलिक्यूल ज़ोर से टकराते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ करेक्शन देनी पड़ेगी। तो फिर जो रियल गैस का प्रेशर है वो जो नॉर्मल प्रेशर है उसके अंदर हम एक फैक्टर ऐड करेंगे, दैट इज AN² अपॉन V², ठीक है। तो N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, और V क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। तो अब A क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गैस। अब ये डिपेंड करता है गैस की नेचर के ऊपर, ठीक है। अब दूसरा देखो, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल व्हेन कंपेयर टू टोटल। तो आपने देखा मॉलिक्यूल जगह तो कवर करते हैं भाई, ये रहा पूरा टोटल वॉल्यूम, लेकिन मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम भी तो है। अब हाई प्रेशर के ऊपर जब मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए उस केस में आप इनके वॉल्यूम को कैसे निगलेक्ट करोगे। वॉल्यूम ऑफ गैस इज सिग्निफिकेंट, वॉल्यूम बहुत बड़ा है तब तो आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कम वॉल्यूम में नहीं, लोअर वॉल्यूम के ऊपर नहीं। इसका मतलब अब अगर रियल गैस को आइडियल की तरह बिहेव करना है तो ये जो कांस्टेंट फैक्टर है इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम B, इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, उसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो अब हमने करेक्शन वॉल्यूम को भी दे दी, दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे। नाउ दिस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मेक्स अवेलेबल द ओनली स्पेस जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। सो PV इक्वल टू nRT, नाउ इट विल बी मॉडिफाइड। आप प्रेशर को रिमूव करेंगे, P प्लस A N² अपॉन V² इंटू वॉल्यूम की जगह लिखेंगे V माइनस NB और इट इज इक्वल टू nRT, इट इज फॉर n नंबर ऑफ मोल्स। 1 मोल होगा तो n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। अब यहाँ दो कांस्टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, A एंड B। n है नंबर ऑफ मोल्स, A एंड B दीज आर वैन डर वाल्स कांस्टेंट, इन दोनों को ही बोलते हैं वैन डर वाल्स कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट किस पे डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड अपॉन नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गैस। एक नंबर का क्वेश्चन, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, नेचर पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे नहीं। अब फिर से जरा इस ग्राफ को देखिए, वेरिएशन ऑफ बिहेवियर बाय रियल एंड आइडियल गैस, इसको हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड इट इज इक्वल टू PV अपॉन nRT। अब देखो ये ग्राफ हम पहले भी बनाकर आए, स्ट्रेट लाइन Z इट इज फॉर आइडियल गैस क्योंकि उसमें PV इक्वल टू nRT होता है, तो Z इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। आइडियल के लिए कांस्टेंट हो गया, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखो 1 से नीचे 0.4, 6, 8, 1, 1.2 वैल्यू बढ़ रही है ऊपर को, तो आइडियल बिल्कुल 1 रहेगा, ठीक है। और बाकी के जो ग्राफ हैं वो देखो नीचे से ऊपर को जा रहे हैं। अब जरा लो प्रेशर पे देखो, जो येलो पोर्शन आप देख रहे हो यहाँ पे हर कोई आइडियल के नज़दीक है, ठीक है। तो रियल गैसेस दे बिहेव लाइक आइडियल एट लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर का देखो, आइडियल बिहेवियर को क्रॉस कर गई और पहुंच गई पॉजिटिव डेविएशन के अंदर, इट इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और इस रेंज के अंदर Z इज ग्रेटर देन 1। अब लोअर में देखिए यहां पे है नेगेटिव डेविएशन, अभी जो येलो पोर्शन है इट इज Z लेस देन 1, वैल्यू देख लीजिए आप 0.8, 0.6, 0.4। तो आइडियल से डेविएशन दिखा दी इसने, लो प्रेशर पे भी और हाई प्रेशर के ऊपर भी, ठीक है। वेल अब देखो, अगर हम रियल गैसेस के बिहेवियर की बात करें, जिस वक़्त वॉल्यूम बहुत बड़ा है उस वक़्त तो हम इन गैस मॉलिक्यूल्स के अपने वॉल्यूम को निगलेक्ट कर सकते हैं, ओके। लेकिन अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तब नहीं। अब ये हमारे सामने अलग अलग ग्राफ्स हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के अराउंड हमने इनको ड्रॉ किया है। तो लो प्रेशर के ऊपर ये सारे के सारे आइडियल के नज़दीक हैं, ठीक। इट मीन्स लो प्रेशर के ऊपर हर रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वेरिएशन आती है।
तो देखो ज़रा, अलग अलग टेम्परेचर्स के ऊपर ये रहे नाइट्रोजन गैस के ग्राफ्स, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबेज आइडियल गैस लॉज ओवर एन एप्रिशिएबल रेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट। अब इसका बॉयल पॉइंट है 59 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर से आगे अगर आप गैस को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लिक्विफाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं होगी। तो दिस इज द टेम्परेचर व्हेन नाइट्रोजन शोज आइडियल बिहेवियर। तो इस टेम्परेचर से ऊपर 59 के ऊपर आप इस गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे, चाहे आप जितना भी प्रेशर लगा दीजिए, ठीक है। इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो 1 से बड़ा हो जाता है, ओके। अब यहाँ देखो अलग अलग टेम्परेचर्स 159 डिग्री -50 डिग्री सेल्सियस। इनमें से सबसे नज़दीक जो है दैट इज 59 डिग्री सेल्सियस, जो आइडियल की तरह बिहेव कर रहा है। तो एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर गैसेस शो आइडियल बिहेवियर। क्लियर? तो यही एक तरीका है जब रियल गैसेस आइडियल की तरह बिहेव करें। सेम चीज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर आप रियल गैसेस के लिए अप्लाई करें, ठीक है, तो Z किसके बराबर होगा? PV रियल अपॉन NRT। और आइडियल गैस के लिए किसके बराबर होता है? ये भी PV इक्वल टू NRT होता है। तो V किसके बराबर होगा? NRT अपॉन P। वैल्यू पुट कर दीजिए। NRT अपॉन P की वैल्यू पुट करी तो आपके पास Z किसके बराबर आएगा? V रियल अपॉन V आइडियल। दोनों को डिवाइड करो और आपके पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर रियल गैसेस भी आ जाएगा। According to ideal gas equation, it is PV equals nRT। और जब हम इस इक्वेशन को रियल गैसेस के लिए डेराइव करते हैं, जब हमने इसको डेराइव किया, हमने प्रेशर को मॉडिफाई किया। कैसे? अब जो रियल गैस का प्रेशर है इट इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ आइडियल गैस प्लस एक स्मॉल फ्रैक्शन हमने उसमें ऐड की थी, करेक्शन टू द प्रेशर, क्योंकि आइडियल गैस किस चीज के ऊपर बेस्ड थी? दैट देयर इज नो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। लेकिन रियलिटी के अंदर, रियल गैसेस के अंदर देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर ये जो P था इट वॉज इक्वल टू, इट वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपको पूरी डेरिवेशन याद है, तो इक्वल टू आ गया हमारे पास AN अपॉन V स्क्वायर। ये हमने इसको करेक्शन दे दी, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू P आइडियल प्लस AN अपॉन V स्क्वायर, इट इज P रियल। सिमिलरली जो वॉल्यूम था, ठीक है, अब मैं वॉल्यूम की बात करती हूं, लेट मी टेक इट हियर। तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस माइनस n मोल्स के लिए मुझे गैस मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब वॉल्यूम ऑफ गैस कम है तो हम गैस मॉलिक्यूल्स के अपने वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं कर सकते। इट मींस कंटेनर के अंदर कुछ जगह तो उन मॉलिक्यूल्स ने घेरी हुई है, तो फिर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे कंटेनर के अंदर मूव नहीं कर सकते। उनकी जो फ्रीडम है दैट इज लिमिटेड टू सर्टेन लेसर एरिया, तो फिर उस एरिया को हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। इन दोनों को मॉडिफाई किया तो ये जो इक्वेशन थी P की जगह पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा? P प्लस AN अपॉन V स्क्वायर, ठीक है। और V की जगह पे क्या आएगा? V माइनस NV इक्वल टू NRT। ऐसे मॉडिफाई किया था ना, P की जगह पे आ गया P प्लस स्मॉल, ये रहा स्मॉल p फैक्टर, और V की जगह पे आ गया V माइनस NV। तो इस तरीके से हमने आइडियल गैस को कन्वर्ट कर दिया किसमें? रियल गैस के अंदर, क्योंकि हमारी डेली लाइफ के अंदर वी डील विद रियल गैसेस नॉट विद आइडियल गैसेस, क्योंकि आइडियल गैस इट इज अ हाइपोथेटिकल वर्ड, ठीक है। हाइपोथेटिकल मींस दिमाग की उपज है। रियलिटी में
नथिंग इज आइडियल। आइडियल एक प्रॉपर्टीज का सेट है, एक फ्रेम है जो हमने सेट कर दिया दैट आइडियल गैसेस एवरी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर गैस लॉज को फॉलो करती हैं। ओके, बट इन रियलिटी इट इज नॉट पॉसिबल। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आप आइडियल और रियल गैसेस के जो बिहेवियर थे, आइसोथर्म्स थे, उनके ग्राफ्स को मैंने अच्छे से समझाया है प्रीवियस वीडियो के अंदर। जिसने नहीं देखा है रीवॉच वीडियो, ठीक है। ओके, अब लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, उसमें हम बार बार बात कर रहे हैं दैट रियल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। आइडियल गैसेस लिक्विफाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही नहीं। और किसी भी गैस को अगर हमें लिक्विफाई करना है, उसको वेपर फॉर्म में लेके जाना है, लिक्विड फॉर्म में लेके जाना है, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। उनको क्लोज लाते गए, अल्टीमेटली उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ और वो लिक्विफाई हो जाते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल सबने देखी हुई है, एलपीजी, लिक्विफाइड, वर्ड यूज कर दो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो इट इज लिक्विफाइड। पेट्रोलियम गैस के अंदर क्या आ गया? ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन। ओके, उनको अंडर हाई प्रेशर लिक्विफाई कर लिया गया और जो हमारे घरों में सिलेंडर की सप्लाई आती है उसके अंदर उसको भर दिया हाई कंप्रेशर के साथ, ठीक है। हाई प्रेशर के दौरान उसको कंप्रेस करके भर दिया जाता है, तब वो लिक्विफाई होती है, ठीक है। लेकिन जब बर्निंग के टाइम वो बर्नर से आउट आती है तो दैट इज नॉट वेपर, वो गैशियस फॉर्म के अंदर है, ठीक है। जैसे बर्नर ऑन किया, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सिलेंडर के प्रेशर के साथ वो इंटरेक्ट करेगा, बाहर प्रेशर कम अंदर ज्यादा, तो वो गैशियस फॉर्म के अंदर बर्नर से बाहर आना शुरू कर देगी, ठीक है। तो अब लिक्विफिकेशन की हम बात करें, देखिए गैसेस को लिक्विफाई हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक, टेम्परेचर कम कर दो, दूसरा प्रेशर इंक्रीज कर दो, है ना। टेम्परेचर कम करने का क्या मतलब हुआ? बाय लोअरिंग टेम्परेचर। ओके, देखो डिक्रीज इन टेम्परेचर मतलब डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम किया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज करेगी, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, मॉलिक्यूल धीरे धीरे चल रहे हैं तो एक दूसरे के नजदीक ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो उनको अगर हम थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएंगे, दे विल गेट मोर क्लोजर। धीरे चल रहे हैं इसलिए दे विल मूव मोर क्लोजर और दे विल गेट लिक्विफाइड। उनके बीच में चाहे स्पॉन्टेनियस या इंड्यूस्ड डाइपोल्स एग्जिस्ट करेंगे ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे विल गेट लिक्विफाइड। दूसरा, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। ओके, पहले इतना बड़ा कंटेनर था, ठीक है, और ये गैस मॉलिक्यूल्स थे दूर दूर। फिर हमने इसको एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ फिट किया और पिस्टन को नीचे लाते गए, ये रही इसकी फाइनल पोजीशन। मतलब ये सारे के सारे मॉलिक्यूल कहां पहुंच जाएंगे? अब इधर। जैसे ही प्रेशर बढ़ाया, दिस इज P1, दिस इज P2 और P2 इज ग्रेटर देन P1। जैसे ही प्रेशर बढ़ाया, मॉलिक्यूल नजदीक आ गए, पास आए, दे विल कम क्लोजर और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी एंड दे विल गेट लिक्विफाइड। आप अकेला फैक्टर लीजिए या दोनों को ऑल्टरनेटिवली यूज कीजिए, ठीक है। यू कैन मेक इट ऑल्टरनेटिवली, मतलब आप टेम्परेचर को कम रखिए, ठीक है। लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, gas will get liquefied. Gases can be liquefied at low temperature and high pressure. ठीक है? क्यों? Because gases are real. अगर ये आइडियल हैं, आप देखो रियल गैस आइडियल बिहेवियर कब दिखाती है? एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। उल्टा कर दो, टेम्परेचर को कर दिया लो और प्रेशर को कर दिया हाई,
the gases will become less and less ideal, more and more real. है ना सिंपल सी बात. किसी भी गैस को लिक्विफाई करना है, सिंपल सी बात दिखती है कि टेम्परेचर जितना कम होगा गैस को लिक्विफाई करना उतना ही इजी होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम तो काइनेटिक एनर्जी कम, मॉलिक्यूल्स तेजी से नहीं भाग रहे हैं, वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं. ओके, स्पीड कम. दूसरा, जैसे ही प्रेशर हाई करेंगे आप, लो टेम्परेचर के ऊपर प्रेशर को बढ़ाएंगे, व्हाट विल हैपन, मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोजर. उनकी स्पीड भी कम और एक दूसरे के नजदीक भी आ गए, तो अल्टीमेटली दे विल गेट लिक्विफाइड. उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर जाएगी. और ये तो रियल गैस का है. एंड दीज आर द कंडीशंस व्हेन रियल gases can behave like ideal. Ideal behavior at high temperature and low pressure. क्योंकि प्रेशर लो होगा तो वॉल्यूम विल बी वेरी वेरी लार्ज. वॉल्यूम लार्ज होगा तो मॉलिक्यूल विल बी फार अवे, एक दूसरे से दूर होंगे. राइट. हाई टेम्परेचर मीन्स काइनेटिक एनर्जी ज्यादा. काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, मॉलिक्यूल्स विल मूव अपार्ट. अल्टीमेटली देयर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर विल बी नो लिक्विफिकेशन. राइट. तो अब लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के अंदर आपने देख लिया, दीज आर द टू कंडीशंस. आइदर यू कैन अप्लाई वन, यू कैन अप्लाई टू, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दे विल वर्क. ओके. एन आयरिश साइंटिस्ट एंड्रयूज, he has worked on liquefaction of gases and he gave a new word, critical phenomena. अब क्रिटिकल फिनोमिना के अंदर तीन चीजें हैं हमारे पास. क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, उसको मैं लिखूंगी TC, क्रिटिकल प्रेशर PC, एंड क्रिटिकल वॉल्यूम VC. अगर मैं क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करूं तो इट इज द टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied high the pressure may be. उसे हम कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर. वो टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी हाई प्रेशर आप अप्लाई कर दें. क्रिटिकल प्रेशर, इट इज द मिनिमम प्रेशर. ये कम से कम वो प्रेशर है, इट इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू liquefy the gas at critical temperature. क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर वो मिनिमम प्रेशर जो चाहिए गैस को लिक्विफाई करने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर. ठीक है. अब आया क्रिटिकल वॉल्यूम. लेट्स सी दैट. नाउ दिस इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय the volume occupied by 1 mole of a gas. अब कंडीशंस कौन सी आ गई? वॉल्यूम आ गई ना. 1 mole of a gas at critical temperature and critical pressure. तीनों ही डेफिनेशंस बहुत आसान है. क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर आप above which a gas cannot be liquefied however high the pressure may be. और वो मिनिमम प्रेशर जिससे आप किसी भी गैस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर लिक्विफाई कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर. एंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 mole of gas at critical temperature and pressure is known as critical volume. तीनों डेफिनेशंस में से एक आदि पेपर में जरूर आती है. अब देखो एंड्रयूज ने क्या काम किया है, अब हम उसकी बात करते हैं. ठीक है. आपके सामने ये ग्राफ है. दिस ग्राफ इज एन आइसोथर्म. ठीक है. दिस इज आइसोथर्म. आइसोथर्म किस किस के बीच में? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. ठीक है. एट कांस्टेंट टेम्परेचर. थॉमस एंड्रयूज
1861, राइट, थॉमस एंड्रयूज, इसने बहुत सारी गैसेस को स्टडी किया, बट मैक्सिमम काम है इसका कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। ही हैज स्टडीड वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम over a range of pressure at different temperatures with respect to carbon dioxide। ठीक है, मेन क्या है, हमें यह पता चले कि ये क्या ग्राफ है। अब जरा ध्यान से देखना इसको। इस ग्राफ के अंदर हमारे पास एक चीज है, ये टेम्परेचर्स। ठीक है, ये कर्व स्टार्ट हो रहा है यहां से ई से, ध्यान से देखना। टेम्परेचर है 13.1 डिग्री सेल्सियस, ई एफ जी एच फर्स्ट कर्व, सेकेंड ए बी सी डी सेकेंड कर्व, थर्ड इज ये वाला, ठीक, फोर्थ 31.1 वाला, एंड फिफ्थ 50 डिग्री वाला। टोटल कितने ग्राफ हैं देखो, 1 2 3 4 5, 13.1 डिग्री, 21.5 डिग्री, 30.98 डिग्री एंड 31.1 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आप देखिए 50 डिग्री टेम्परेचर सबसे ज्यादा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, थॉमस एंड्रयूज ने जो काम किया लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस के बारे में। अब टेम्परेचर्स देखना, 13.1, उसके बाद है 21.5, 21.5 के बाद है 30.98 एंड आफ्टर दैट इट इज 31.1 और 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये सारे के सारे सेल्सियस स्केल के अंदर है, मैं डिग्रीज नहीं लिख रही हूं, ऑल आर सेल्सियस स्केल। और इधर को जाते हुए टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज। 50 डिग्री का अगर आप ग्राफ देखें ये वाला, तो ये बिल्कुल वही ग्राफ है जो आइडियल गैसेस के लिए आता है। ध्यान से देखो ये वाली लाइन, ठीक है, इस लाइन का कर्व जो है इट इज नियर टू आइडियल। क्लियर? ओके, उसके नेक्स्ट 31.1 समहाउ थोड़ा बहुत आइडियल की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन उसके नीचे आ जाओ 30.98, नेचर चेंज होगी थोड़ी सी। उससे नीचे आ जाओ, ग्राफ कैसे आया, यहां से यहां तक ऐसे, फिर ये इस लाइन के पैरेलल हो गया और फिर एकदम से शिफ्ट आ गई, ए बी सी डी, यहां से यहां तक। ठीक है, फिर ये बिल्कुल बराबर और यहां से बिल्कुल शार्प पीक आ गया। ठीक है, ऊपर को शिफ्ट कर गया। उसी तरीके से ई एफ जी एच, यहां से यहां तक वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, यहां पे यहां आकर प्रेशर कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम तो कम हुआ लेकिन प्रेशर इज कांस्टेंट। फिर इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद, जी पॉइंट के बाद, जब हम थोड़ा सा प्रेशर, जैसे ही वॉल्यूम चेंज किया तो प्रेशर एकदम से बढ़ गया, शार्प चेंज। कि वॉल्यूम कम किया, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा वॉल्यूम V2 से V3 पे आते ही प्रेशर एकदम हाई हो गया। ठीक है, तो एंड्रयूज ने एक बात कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में ये निकाली, दैट एट हाई टेम्परेचर रियल गैसेस शो आइडियल बिहेवियर। ये आप पहले से पढ़कर आए हैं। हाई टेम्परेचर, एंड्रयूज ने भी वही देखा, जब हम लिक्विफेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर हाई है तो रियल गैसेस दे आर बिहेविंग लाइक आइडियल। उनका कर्व, ये वाला कर्व देखो, बिल्कुल आइडियल की तरह ही आया है जैसा आइडियल का आना चाहिए था। ठीक है, 31 वाला भी समहाउ सेम जैसा है। ओके, अब देखिए जब 30.98 वाला ग्राफ बना, ये पहुंचा, ये वाला जो पॉइंट है x, अब ध्यान से देखना, 30.98 एट 30.98 डिग्री सेल्सियस एट पॉइंट x, CO2 गेट्स लिक्विफाइड। कार्बन डाइऑक्साइड इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आकर लिक्विफाई हो गया।
तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वॉल्यूम है जहां ये लिक्विफाई हुआ, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रेशर है, ठीक है, गेट्स लिक्विफाई, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है दैट इज क्रिटिकल प्रेशर, और जो वॉल्यूम है दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम। और CO2 के केस में ये जो क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू है इट इज अराउंड 73.9 और समथिंग, अराउंड 73, ठीक है, और वॉल्यूम उसकी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। अब देखो इस पॉइंट के इस साइड ये पूरा ये लाइन चलेगी ऊपर तक, ठीक है, ये D पॉइंट हो गया। आप कर्व देखिए, यहां मैंने लिखा है 30.98, ये कर्व ऊपर गया, इस पॉइंट के ऊपर आके ये लिक्विड बन गया, इसका मतलब अब ये लाइन ऊपर चली गई, तो ये वाला पूरा पोर्शन व्हाट इज दैट, लिक्विड, इट इज लिक्विड, ठीक है। इसी तरीके से अब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो एजेस जोड़े हैं, ओके, ये तो हो गया ना, इस पॉइंट के ऊपर आके ये लिक्विफाई हो गया, ठीक है, तो कौन सा टेम्परेचर है 30.98, तो 30.98 इज द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आप कितना प्रेशर लगाएं, 73 एटमॉस्फेयर्स, ये एटमॉस्फेयर्स में है, प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर्स, 73 एटमॉस्फेयर्स प्रेशर लगाएंगे, गैस विल गेट लिक्विफाइड। इस पर्टिकुलर जगह पे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आएगा दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आया दैट इज क्रिटिकल प्रेशर। मींस इस लाइन के इधर ये पूरा पोर्शन कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज इन लिक्विड स्टेट, ओके। अब ये जो पोर्शन है, ये जो कर्व के अंदर वाला पोर्शन है, ठीक है, दिस पोर्शन इट इज हैविंग लिक्विड एंड वेपर फेज टुगेदर। अच्छा, अब एक वर्ड यहां पे आ रहा है गैस एंड वेपर, थोड़ा सा मैं आपको इसको क्लैरिफाई करती हूं, गैस एंड वेपर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात हम करें तो अबव 30.98 डिग्री सेल्सियस, 30.98 से ऊपर ये गैस है, और 30.98 से नीचे इट इज वेपर। इस टेम्परेचर से बिलो, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर इट विल एग्जिस्ट एज अ गैस मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट, और उससे नीचे क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे बिकॉज नाउ इट विल बी लिक्विफाइड, तो इट एग्जिस्ट एज वेपर, ठीक है, ओके। अब ये कंडीशन भी क्लियर हो गया। तो मतलब इस पॉइंट के नीचे ये वाला जो पोर्शन है इट इज हैविंग लिक्विड एंड वेपर फॉर्म टुगेदर, लिक्विड भी और वेपर भी, ठीक है, ओके। ये वाला पोर्शन लिक्विड, और इसके ऊपर ये सारे का सारा पोर्शन, इस एक्स पॉइंट का ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर सारे के सारे क्या है, गैस। इस एक्स पॉइंट का ये चीज इधर सारा लिक्विड, ये वाला पोर्शन लिक्विड एंड वेपर, लेकिन इधर वाला क्या है, गैस। अच्छा, अब देखो मान लीजिए हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं 13.1 डिग्री, ध्यान से देखना, यहां से स्टार्ट हुआ, जब E से F तक पहुंचा, E से F तक क्या है, ये गैस, ओके। F पे आते ही क्या बन गया, लिक्विड, यस, और F पे आके इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, ये सारे का सारा CO2 का है, F पे आके ये लिक्विड बन गया, ओके। F से G, F से लेके G तक देयर इज लिक्विड एंड वेपर फेज टुगेदर, ये दोनों है, ओके। अब देखो G से लेकर H, G से लेके H इट इज ओनली लिक्विड, समझ आई बात। यहां से यहां तक गैस, यहां पहुंचते ही ये लिक्विफाई हो गया, ये कर्व लिक्विड और वेपर दोनों का है, फिर G और H इट इज ऑफ लिक्विड फेज। अब ये पर्टिकुलर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इस पर्टिकुलर लाइन से इधर कैसे एग्जिस्ट कर रही है, लिक्विड फॉर्म के अंदर, क्योंकि
CO2 ये सारे ग्राफ्स नहीं बनाएगी। अगर आप सिंगल सिंगल बनाए 13.1 डिग्री पे सिर्फ ये वाला ग्राफ बनेगा EFGH। 21.5 के ऊपर बनेगा ABCD, ठीक है। 30.98 के ऊपर बनेगा X वाला ग्राफ। ओके ओके, अब एक चीज देखिए, आप चाहे EF की बात करें, आप चाहे AB की करें, ठीक है। अब देखो AB के अंदर AB, यहां पे टेम्परेचर की रेंज है 21.5 डिग्री। AB इट इज गैस, ठीक है। B के ऊपर आते ही बन गया लिक्विड। B और C क्या है? लिक्विड एंड वेपर। और C से D अगेन इट इज लिक्विड। अलग अलग टेम्परेचर से, अलग अलग टेम्परेचर की बात कर रही हूं, ठीक है। उसी तरीके से ये वाला कर्व यहां से X पॉइंट तक क्या है? गैस। X पे आते ही क्या बन गया? लिक्विड, ठीक। और उसके बाद प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ये पॉइंट ऊपर को चला गया। अब ये सारे का सारा इधर गैस है और इधर क्या है? लिक्विड, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, देखो जब लो टेम्परेचर है तो ये ग्राफ कितना यहां पे कितना वाइड है। थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा हुआ, वाइडनेस कम हो गई। और टेम्परेचर ज्यादा हुआ, वाइडनेस बिल्कुल कम हो गई। और टेम्परेचर हुआ तो ये तो कर्व ही खत्म हो गया, है ना। ये कर्व ही खत्म हो गया। अब जैसे जैसे हम वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, ध्यान से देखना, हम वॉल्यूम को कम कर रहे हैं E से F तक आते हुए, आप चाहे AB की बात करो, आप चाहे EF की बात करो, किसी की भी बात करो, ठीक है। फ्रॉम E टू F वॉल्यूम डिक्रीजेस, वॉल्यूम कम किया। E से F तक आते हुए वॉल्यूम कम हुआ, कम हुआ, क्लोज हुए मॉलिक्यूल तभी तो लिक्विफाई होते हैं ना। वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड गैस लिक्विफाइज एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट आया ये? F पॉइंट के ऊपर आके गैस लिक्विफाई हो गई। ओके, अब देखो ये वॉल्यूम है V1, ये तो X के कॉरस्पॉन्डिंग आया VC। अब हम इनकी बात कर रहे हैं F पॉइंट से G पॉइंट तक वॉल्यूम V1 से V3 हुआ, ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ा। वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर नहीं बढ़ा। वॉल्यूम डिक्रीजेस एट गैस liquefies at F and FG is parallel to x-axis. No change in pressure. देखो जब यहां से यहां पहुंचे थे हम E से F तो प्रेशर चेंज हुआ, E से F आए तो प्रेशर चेंज हुआ, ठीक है। आप किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए, इस पॉइंट की बात करो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर कुछ और आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर कुछ और आएगा, लेकिन F से G तक आते हुए प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है। नो चेंज इन प्रेशर मींस P1, इट रिमेन्ड P1। लेकिन उसके आगे जैसे ही हमने वॉल्यूम और कम किया तो प्रेशर एकदम से ज्यादा हो गया। इस पॉइंट को क्रॉस करते ही ये प्रेशर हाई हो गया और ये लाइन देखो बिल्कुल सीधी ऊपर चलेगी। प्रेशर में कितना ज्यादा हाई आया है। ये लाइन स्ट्रेट क्यों है? ये लाइन स्ट्रेट क्यों है? रीजन, टेम्परेचर कम, मॉलिक्यूल्स लिक्विफाइड, और आपको पता है इसको आप कितना सा कंप्रेस कर सकते हो। ये पोर्शन क्या है? लिक्विड एंड वेपर्स। लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल। गैस को तो आप जितना मर्जी कंप्रेस कर लो, लेकिन ये पोर्शन स्ट्रेट आएगा, प्रेशर नहीं बढ़ेगा। क्यों? आप जितना भी वॉल्यूम को कम करने की कोशिश करो, मॉलिक्यूल्स उससे ज्यादा नजदीक नहीं जाएंगे। लिक्विड्स आर लेस कंप्रेसिबल। तो आप देखो हर ग्राफ की नेचर एक जैसी है। यहां वाइडनेस ड्यू टू जितना लो टेम्परेचर, लोअर इज द टेम्परेचर
more will be wideness of curve. ठीक है, जितना लो टेम्परेचर उतनी वाइडनेस ज्यादा, और करते करते एक टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा टेम्परेचर, चौथा टेम्परेचर, पांचवा टेम्परेचर, एंड्रयूज उस टेम्परेचर पे पहुंचा। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 30.98 डिग्री सेल्सियस इज द ओनली टेम्परेचर जिसपे CO2 पहली बार लिक्विफाई होती है, पहली बार लिक्विड में कन्वर्ट होती है। हाईएस्ट टेम्परेचर जिसको आप रूम टेम्परेचर पे अटेन कर पाओ, दिस इज द टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स लिक्विफाइड। ओके, अब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हमने फिर क्या नाम दिया? दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज 30.98। और किस पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर ये लिक्विफाई हुआ? हर प्रेशर पे नहीं होगा, इट विल बी लिक्विफाइड at a pressure around 73 atmospheres. So that particular pressure is known as critical pressure. और critical temperature 30.98 temperature के ऊपर and at a pressure equal to around 73 atmospheres, कोई भी गैस का 1 मोल जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, that is called critical volume. ठीक है, इट इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। और ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, दिस इज हैविंग लिक्विड एंड वेपर स्टेट। अब आप देखो 30.98 से ऊपर जो दो टेम्परेचर्स एंड्रयूज ने लिए, 31.1 एंड 50 डिग्री, कहीं पे भी वो लिक्विफाई नहीं हो रहे हैं। आप चाहे जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा दीजिए, कहीं पे भी इसको कनेक्ट कर दीजिए, वो इसके साथ टच नहीं कर पाएगा। इट विल नॉट लिक्विफाइड। मीन्स 30.98 केल्विन टेम्परेचर से ऊपर अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, आप 40 टेम्परेचर कर देते हो, ठीक है, आप 35 टेम्परेचर कर देते हो, जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लीजिए, क्योंकि टेम्परेचर की भी कंडीशन है, मॉलिक्यूल्स की स्पीड को भी कंट्रोल करना है और उनके बीच अट्रैक्शन को भी बढ़ाना है। तो जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लीजिए, CO2 लिक्विफाई नहीं होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर एंड्रयूज ने काम किया है। अच्छा, अब एक चीज देखिए, अगर हमारे पास आइस है ना, अगर मेरे पास आइस है और आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने टेम्परेचर चेंज करके कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस, आइस से क्या बन जाएगा? वाटर। ओके, और वाटर से बन गया वाटर वेपर, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस मतलब आइस का टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लिक्विड हो गया वाटर, और लिक्विड का हमने गैसियस फेज में टेम्परेचर और इंक्रीज किया तो इट वॉज कन्वर्टेड इनटू वेपर। मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों स्टेट्स एक दूसरे के अंदर इंटरकन्वर्टिबल है। आप सॉलिड से लिक्विड फेज में शिफ्ट हो सकते हो, लिक्विड से गैसियस फेज में शिफ्ट हो सकते हो, इवन सॉलिड से गैसियस में भी शिफ्ट हो सकते हो। सब्लिमेशन। अच्छा देखो, ये मेरे पास वॉल्यूम V1, ठीक है, EF के ऊपर ये पॉइंट है A, और यहां पे इट इज एग्जिस्टिंग एज गैस, है ना? ओके, ये गैस F पॉइंट पे जाते ही लिक्विफाई हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा दिया, वी रेज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर A से बढ़कर क्या हो गया? B। अब ये किस रेंज में आ गया? 31.1 डिग्री के अंदर, उस रेंज के अंदर आ गया। अब आप प्रेशर बढ़ाते जाओ, लिक्विफिकेशन नहीं होगी, लेकिन इस केस के अंदर जहां पॉइंट A है, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। यू विल ट्राई टू रेज द प्रेशर, वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड इट विल गेट लिक्विफाइड। तो गैस से आपने क्या बना लिया? लिक्विड फेज। अच्छा, यहां पे आप देखिए पॉइंट C,
पॉइंट सी के ऊपर क्या एग्जिस्ट कर रहा है? गैस फेज। ओके, टेम्परेचर डाउन कर दो, यहां पे टेम्परेचर है 31.1 और इसका टेम्परेचर है 30.98। हमने टेम्परेचर कम कर दिया, मतलब सी से कहां शिफ्ट कर गए? डी। टेम्परेचर कम करते ही गैशियस फेज था, गैशियस फेज से किस में आ गए? लिक्विड में, है ना? सिंपल। अच्छा, बिल्कुल किसी और तरीके से कर लो। जो ऑलरेडी लिक्विड में है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो अगली वाली रेंज में शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको पता है, सिंपल सी बात, आइस है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इट विल मेल्ट, विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। टेम्परेचर और बढ़ा दीजिए, वेपर बन जाएगा। उल्टा करें, वाटर वेपर्स का टेम्परेचर डाउन कर दो, लिक्विफाई हो जाएंगे, और टेम्परेचर कम कर दो, आइस बन जाती है। ठीक है? तो एंड्रयूज, he was quite successful, he is successful in explaining the process of liquefaction of gases। और किन दो चीजों पे ये डिपेंड किया? सो इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है? तो यहां से अब एक और चीज, अब हमारे पास ये कर्व देखिए, अगर आप यहां से स्टार्ट करें, जे, जी, सी, एक्स, बी, एफ, आई, ये इस कर्व की, मैं इसको ऐसे बना देती हूं, मैं इस लाइन की बात कर रही हूं। जो भी ग्राफ लाइन, जो भी ग्राफिकल लाइन इस कर्व के अंदर है, जैसे एफ जी बी सी, तो इसके अंदर लिक्विड एंड वेपर दोनों ही चीजें हैं। इट इज हैविंग बोथ लिक्विड एंड वेपर। इसके बाहर लेफ्ट वाले पोर्शन के ऊपर ये सारे का सारा पोर्शन लिक्विड, और इसके राइट वाले साइड का पोर्शन, इसके ये वाले जो बीच में मैंने लाइन अटैच की है, दिस इज कॉल्ड बाउंड्री। ठीक है? बाउंड्री किसकी है? ये लिक्विड एंड वेपर फेज की, जिसमें लिक्विड एंड वेपर्स कोलेक्टिवली प्रेजेंट है। तो लिक्विड एंड वेपर के बाहर इधर लिक्विड और उधर गैस, और बीच में क्या है? लिक्विड एंड वेपर बोथ। ठीक है? तो क्रिटिकल प्रेशर क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है, ये मैंने डेफिनेशन आपको पहले ही बता दी। ठीक है? ओके, अब बात करते हैं लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। मींस गैसेस को आप लिक्विफाई करके गैस बना सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड लिक्विफाइड गैस, और प्रोसेस है लिक्विफेक्शन। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करती है, विच मेक द मॉलिक्यूल्स टू कम क्लोजर। अब हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाएं कैसे? दो तरीके हैं। ओके, तो दो तरीके हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाने के। कौन कौन से? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, लीजिए, प्रेशर को बढ़ा दिया, पिस्टन को नीचे ले आए, तो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आ गए। अब पास पास आ गए, देयर विल डेवलप वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इनकी मॉलिक्यूलर मोशन सीज कर जाएगी, एंड दे विल अल्टीमेटली गेट लिक्विफाइड। ओके, अब दूसरा तरीका देखते हैं लिक्विफेक्शन का। ठीक है? बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ओके, जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो प्रेशर को हमने उतना ही रखा। टेम्परेचर कम होते ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएगी, उनकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ई काइनेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मॉलिक्यूल्स की स्पीड कम हुई तो उतने ज़ोर से दीवारों पे टक्कर नहीं मारेंगे, अल्टीमेटली दे विल कम क्लोजर एंड गेट लिक्विफाइड। तो दोनों ही तरीकों से, चाहे आप प्रेशर इंक्रीज करके करें, चाहे आप टेम्परेचर डिक्रीज करके करें, या फिर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, आप दोनों प्रोसेसेस को इकट्ठा भी लगा सकते हैं। कैसे? अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये जो गैसेज हैं, अब ये रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और प्रेशर को बढ़ाया, एंड दीज गैसेज गेट लिक्विफाइड। ठीक है? अब यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को हम लगा रहे हैं। ठीक है? अब दूसरी साइड देखिए, टेम्परेचर इट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस,
जैसे ही प्रेशर बढ़ाया मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास तो आए, और ये कौन सी गैसेस हैं? परमानेंट गैसेस। ये लिक्विफाई नहीं होंगी रूम टेम्परेचर के ऊपर, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। तो दीज आर कॉल्ड परमानेंट गैसेस। जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विफाई नहीं होती, आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, दे विल नॉट लिक्विफाई। एंड Thomas Andrews, an Irish scientist, he has worked a lot on liquefaction of gases, और सबसे ज़्यादा काम इसने किया है कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। तो उसने एक टर्म दी, क्रिटिकल टेम्परेचर। अलग अलग गैसेस का अलग अलग है। ये वो टेम्परेचर है इसके ऊपर अबव विच आप जितना भी प्रेशर लगाएं गैस लिक्विफाई नहीं होगी। ठीक है, अब हाइड्रोजन 33.2 पे होती है, उसके बाद नहीं होगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? अ टेम्परेचर अबव विच नो गैस कैन बी लिक्विफाइड हाउ एवर वॉट एवर मे बी द प्रेशर अप्लाइड। आप कितना भी प्रेशर लगाइए वो नहीं होगी। लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विफाई हो जाती है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। और परमानेंट गैसेस हाइड्रोजन भी होती है, लेकिन रूम टेम्परेचर के ऊपर नहीं। और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर होगा, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। और जो वॉल्यूम ये गैस ऑक्यूपाई करेगी एट क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो अब ये तीन टर्म्स नई आपके पास आई। दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ गैस: क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। वो टेम्परेचर जिस पे गैस लिक्विफाई होती है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखो, ये दोनों चीजें लिक्विड और वेपर आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। इनकी पर्टिकुलर बाउंड्री क्या है पता ही नहीं चलती। दैट इज वाई हम इसको बोलते हैं क्रिटिकल स्टेट। एंड इन 1861 थॉमस एंड्रयूज ही परफॉर्म्ड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। इसने कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर काम किया, और जो जर्नलाइजेशन इसने हमें दी, अब आप ध्यान से देखना इसको, अलग अलग टेम्परेचर का ग्राफ अलग अलग है। 13.1, 21.5, 30.98, 31.1 एंड 50 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, कर्व की नेचर चेंज होती जा रही है। एंड दीज ऑल आर द आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, हर टेम्परेचर का अपना ग्राफ। लुक एट द कर्व एट टेम्परेचर 21.5 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट ए, इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, देखो प्रेशर P1 से हो गया P2, और वॉल्यूम भी कम हो गया, V1 से नीचे आ गया। तो B पॉइंट के ऊपर लिक्विफैक्शन स्टार्ट हो गई। लिक्विफैक्शन स्टार्ट्स एट पॉइंट B एंड कंटिन्यूज अप टू C। C पॉइंट पे जाके लिक्विफैक्शन कंप्लीट। अब BC कर्व के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड और गैस दोनों ही एग्जिस्ट करती हैं। इट एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स। ठीक है, तो C पॉइंट पे लिक्विफैक्शन कंप्लीट, और C को जब हम एक्सटेंड करेंगे D तक, तो ये पूरे का पूरा कर्व C से D तक क्या है? लिक्विड। A B C D, A से B तक इट्स अ गैस, B से C इट इज हैविंग लिक्विड एंड गैस, और C से D तक इट इज हैविंग प्योर लिक्विड। कार्बन डाइऑक्साइड इज लिक्विड इन दिस केस। ओके, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना BC, उसके नीचे देखो ये दोनों रेड लाइंस एक दूसरे के ऊपर जाते हुए कम होती जा रही हैं। अब अगर इससे ऊपर हायर टेम्परेचर देखें 30.98, तो पॉइंट E को टच कर रहा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 30.98। तो इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? दिस इज क्रिटिकल टेम्परेचर। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट E के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो टेम्परेचर है, इसे हमने क्या बोल दिया? क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज 30.98। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे देखो और लेफ्ट पे देखो, क्रिटिकल प्रेशर इट इज 73.9 एटमॉस्फेयर्स। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर था इसको लिक्विफाई करने के लिए, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम दैट इज 95.6 ml। टेम्परेचर 30.98, तो इट इज हैविंग corresponding pressure as critical pressure and corresponding volume critical volume। तो अब ये जो ग्रीन कलर का शेडी पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर वेपर एंड
लिक्विड दोनों चीज़ें रहती हैं। पॉइंट ए के ऊपर गैशियस स्टेट, पॉइंट डी के ऊपर लिक्विड स्टेट, और इस बीच वाले पोर्शन के अंदर देयर इज वेपर एंड लिक्विड स्टेट, वो दोनों ही रहेंगी इसके अंदर दोनों, क्योंकि ट्रांजिशन है ना, गैस से डायरेक्ट लिक्विड में नहीं जाएंगे, एक फेज ऐसा आएगा जिसमें वेपर और लिक्विड दोनों दिखाई देंगे, ठीक है, तो उसको ट्रांजिट करके ही ये आगे पहुंचेंगे। और आप देखो ये सारे के सारे कर्व्स एकदम डिफरेंट है, लो टेम्परेचर पे अलग, हाई टेम्परेचर पे अलग। तो गैशियस या लिक्विड स्टेट इट कैन बी चेंज्ड इनटू गैशियस और लिक्विड, इंटरचेंज है भाई, जस्ट टेम्परेचर ही तो चेंज करना है, तो आप इसको किसी में भी चेंज कर सकते हो। इस ग्राफ के अंदर एंड्रयूज ने जो काम किया है उसको आप जरा भी ध्यान से देखना। अभी हम पॉइंट ए की बात करते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है ए टू एफ, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया कहाँ शिफ्ट हो गया, एफ पे, और एफ वाला कर्व देखो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं कहाँ टच कर रहा है वो जाके जी के ऊपर, और टेम्परेचर कितना है 31.1 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूरे का पूरा पोर्शन गैशियस है, गैशियस फॉर्म में ही रहेगा। अब आप चाहते हो कि आप इसको लिक्विड में लेकर आए, क्या करेंगे? दो तरीके हैं भाई, टेम्परेचर को घटा दीजिए, ठीक है ना। ये सारे का सारा लाइन जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग गैशियस स्टेट, क्योंकि इसने उसके क्रिटिकल टेम्परेचर वाले ग्राफ लाइन को टच ही नहीं किया, कर देता तो वो लिक्विड हो जाता। तो क्या करें, टेम्परेचर डाउन करो, ओके। जैसे ही टेम्परेचर डाउन किया, ग्रीन पॉइंट जो था शिफ्ट होके कहाँ पहुंच गया, एच वाले कर्व के ऊपर, डाउन किया ना टेम्परेचर, तो वो आ गया एच के ऊपर, कहाँ शिफ्ट हो गया, लिक्विड स्टेट के अंदर। नाउ इट इज इन लिक्विड स्टेट। तो यही बात कर रहे थे ना हम कि या तो आप टेम्परेचर को कम करेंगे देन देयर विल बी लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। तो दिस इज कॉल्ड, ये जो शिफ्ट हो रहा है ना गैशियस से लिक्विड, लिक्विड से गैस, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट, और हम इसको बोल देते हैं फ्लूइड। फ्लूइड मीन्स वेरी डेंस गैस। तो एक कॉमन सी टर्म हम यूज करते हैं फ्लूइड, ठीक है। अब अगर आप इसकी बाउंड्री देखें जो V3 से स्टार्ट हो रही है, बीच में पॉइंट्स जोड़ जोड़ के बोर्ड के ऊपर हमने पॉइंट्स अलग से लिए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इस कर्व के अंदर अब क्रिटिकल टेम्परेचर रहा 30.98, ठीक है, और उस क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज अ वेपर। क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट एग्जिस्ट एज अ वेपर, और उससे ऊपर इट एग्जिस्ट एज गैस। तो बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एंड वेपर। वेपर कब होगा, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, और गैस कब होगा, अबव क्रिटिकल टेम्परेचर। लेट मी कंक्लूड। हमने एंड्रयूज के एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा, क्या हम कंक्लूड कर रहे हैं उससे, दैट जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो गैस से लिक्विड बन जाता है, लो टेम्परेचर के ऊपर मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, लो टेम्परेचर पे वॉल्यूम कम हो जाता है, चार्ल्स लॉ, राइट। तो लिक्विड से क्या बन जाता है, गैस। पानी को गर्म करो वेपर बन जाएंगे, ठीक है, ओके। अब ये जो चेंज है ना, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, दिस प्रोसेस इज रिगार्डेड एज कॉन्टिन्यूस। हम इस प्रोसेस को ये नहीं सोचते कि अभी हो गया एंड खत्म, नो, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। चाहे गैस से लिक्विड बनता है, चाहे लिक्विड से गैस बनता है। आई हैव यूज द वर्ड वाइस वर्सा, राइट। अब देखो इसका मतलब देयर इज कॉन्टिन्यूटी बिटवीन गैसियस एंड लिक्विड स्टेट। दोनों के बीच में एक कॉन्टिन्यूटी है कि वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस कॉन्टिन्यूटी को हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? टू रिकॉग्नाइज दिस कॉन्टिन्यूटी हम टर्म यूज करते हैं फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड। अब देखो फ्लूइड के ये जो टर्म है फ्लूइड, इट इज यूज्ड आइदर फॉर गैस और लिक्विड, दोनों के लिए यूज होती है। इसका मतलब अ लिक्विड कैन बी कंसिडर्ड एज डेंस गैस। जब गैस के मॉलिक्यूल बहुत पास आ गए, डेंस हो गया, तो क्या बन गया, लिक्विड। कॉन्टिन्यूटी का मतलब यही है ना कि जो लिक्विड है इट इज डेंसली क्लोजली पैक्ड
गैस, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है और लिक्विड गैस में। दोनों फॉर्म्स के अंदर डिफरेंस कब हमारे सामने आएगा? जब हम क्रिटिकल टेम्परेचर को माइंड में रखेंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करती है, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गैशियस स्टेट एग्जिस्ट करती है। 30.98 डिग्री सेल्सियस से नीचे कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज लिक्विड, और जो पोर्शन मैंने मार्क किया था ना पीछे, जे, जी, सी समथिंग समथिंग, उसके अंदर, उस शेडेड पोर्शन के अंदर जो चीजें आएंगी दैट विल बी हैविंग लिक्विड एंड वेपर टुगेदर। उसके लेफ्ट में इट विल बी प्योरली लिक्विड, उसके राइट में इट विल बी प्योरली गैस। तो कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर था, जिस प्रेशर पे गैस लिक्विफाई हुई, दैट इज क्रिटिकल प्रेशर। और दोनों कंडीशंस के अंदर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर जो वॉल्यूम गैस ऑक्युपाई करेगी दैट विल बी क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर और बात करेंगे हम लिक्विड स्टेट के बारे में। ठीक है, तो तब तक, जब तक हम नया वीडियो लेकर आए, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑन योर नोटिफिकेशन बेल, राइट? ओके, तो स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियो। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।